बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड को इंस्टा ईएमआई कार्ड या नेटवर्क ईएमआई कार्ड भी कहा जाता है। ये एक नो कॉस्ट ईएमआई कार्ड होती है, यानी कि आप इस कार्ड को यूज करते हुए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी प्रोडक्ट नो कॉस्ट ईएमआई पर बाई कर सकते हैं। सपोज दैट कि आपने 20,000 रुपए का एक फोन बाई किया और यहां पे अगर ये नो कॉस्ट ईएमआई होती है तो आपकी जो 20,000 रुपए की जो मोबाइल फोन का जो कॉस्ट आ रही है उसको यहां पे 2,000 रुपए की बराबर 10 ईएमआई में डिवाइड कर दिया जाता है। इस तरीके से आपका जो टोटल कॉस्ट जो आपकी मोबाइल की होती है वो केवल 20,000 रुपए ही यहां पे आती है। लेकिन क्या ये कार्ड सच में नो कॉस्ट ईएमआई है या आपको अलग से इसके लिए कोई चार्ज देने पड़ते हैं? आखिर इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है, इसके एक्चुअल टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको देने होते हैं, इसके अलावा इस कार्ड को यूज करते हुए आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन किस तरीके से खरीदारी करना है, आप किस तरीके से यहाँ पे सही तरीके से अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि आपको ये कार्ड मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा आपको लिमिट मिले, सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, यहाँ पे डिस्कस करने वाला। और हाँ, एक और बात कि आखिर यहाँ पे ये मैं आपको कैसे बताने वाला हूं कि एक्चुअल में ये कार्ड नो कॉस्ट ईएमआई कार्ड है या नहीं है, ये सारी की सारी बातें मैं आपको प्रूफ के साथ यहां पे बताने वाला हूं। अब मेरे पास प्रूफ क्या है तो आप सामने देख सकते हैं, मेरे एक रिलेटिव ऑलरेडी इस कार्ड को पिछले 4 सालों से यूज कर रहे हैं। उनका एक्सपीरियंस इस कार्ड के साथ क्या रहा है, हमने साथ में एक बैठक की, बैठने के बाद से हमने काफी डिस्कशन किया, उसके बाद से मैंने काफी रिसर्च किया, हमने उनका लॉगिन आईडी पासवर्ड लिया, उनकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस यहाँ पे हुई हैं बजाज के साथ, जितने भी उन्होंने प्रोडक्ट्स बाई किए हैं उसकी पूरी की पूरी लिस्ट, उसका जो अकाउंट स्टेटमेंट है वो हमने चेक किया। साथ ही साथ आप देख सकते हो यहाँ पे एक जो हाल ही में उन्होंने एक मोबाइल फोन इस कार्ड को यूज करते हुए यहाँ पे खरीदा था, ऑफलाइन हालांकि इसको खरीदा गया था, तो यहाँ पे कितने तरह के उनको चार्जेस देने पड़े, साथ आप यहाँ पे देख सकते हो इसका इनवॉइस है, साथ ही साथ जो उसका लोन स्टेटमेंट है, आपकी ईएमआई की स्टेटमेंट, वो भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, डिटेल में आपको समझाऊंगा, जिससे कि आपको एक्यूरेट पता चल जाए कि आपके लिए कार्ड सही रहेगा या नहीं रहेगा। सारी बातें आपको बताऊंगा। तो प्लीज यार, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिल रही है तो एक लाइक वीडियो को कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। सबसे पहले यहाँ पे सामने आप देख सकते हो मेरे पास उस मोबाइल फोन का इनवॉइस है। मोबाइल फोन की जो प्राइस यहाँ पे थी वो आपकी 29,999 रुपीज की है, यानी लगभग आपका 30,000 की ये मोबाइल है। अब चलो हम इसका लोन स्टेटमेंट देखते हैं कि उनको खरीदारी करते टाइम, इस मोबाइल को खरीदते टाइम क्या कॉस्ट उनको एक्स्ट्रा यहाँ पे देना पड़ा या नहीं देना पड़ा, ईएमआई क्या क्या यहाँ पे आई हुई है। तो अभी हम यहाँ पे बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड जो यहाँ पे यूज करते हुए जो प्रोडक्ट आपका बाई किया गया है, आप देख सकते हो उसका जो लोन अकाउंट स्टेटमेंट है वो हमारे सामने अभी ओपन है, उसकी पीडीएफ कॉपी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो 29,999 रुपीज का ये प्रोडक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है, 0% यहाँ पे इंटरेस्ट इस पे लग रहा है, यानी कि कोई भी इंटरेस्ट हमें यहाँ पे इस प्रोडक्ट को बाई करते हुए बजाज को नहीं देना है। जो टोटल यहाँ पे सैंक्शन टेन्योर है वो आपका 10 मंथ, यानी कि आपकी 3-3 हजार रुपए की आपकी 10 ईएमआई यहाँ पे बन रही है। आगे देखो जो नेट आपका टेन्योर है यहाँ पे वो 8 मंथ्स है। अब ये 8 मंथ्स कैसे है वो आगे मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। और यहाँ पे देखो जो टोटल लोन अमाउंट आपका रीपेड अभी तक यहाँ पे हो चुका है वो आप देखो, टोटल जो पे किया गया है वो आपका 23,999 रुपीज यहाँ पे किया गया है। अच्छा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो इसकी आ रही है वो आपकी यहाँ पे भाई ज्यादा क्यों आ रही है, 3,000 आपका 163 रुपीज यहाँ पे क्यों आ रही है। चलो सारी की सारी बातें हम यहाँ पे एक बार डिस्कस करते हैं। तो देखो थोड़ा सा हम यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे टोटल जो उसका डिटेल है, ईएमआई का डिटेल, वो हमारे सामने ओपन होके आ चुका है। अब देखो ध्यान से आपको यहाँ पे समझना होगा कि जो ये मोबाइल फोन बाई किया गया था वो आपका 16 मई को यहाँ पे बाई किया गया था। अब देखो आप कोई भी प्रोडक्ट किसी भी मंथ में अगर यहाँ पे 15 डेट तक अगर बाई करते हो, किसी भी मंथ में 15 तक अगर आप बाई करते हो तो जो आपकी ईएमआई आएगी वो यहाँ पे नेक्स्ट महीने में 2 तारीख को आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ 16 मई को ये आपका प्रोडक्ट बाई किया गया है तो इसकी फर्स्ट जो ईएमआई आ रही है वो आप देखो आपका यहाँ पे जून में नहीं आ रही है, जी हाँ 2 जून को नहीं आ रही है, बल्कि यहाँ पे 2 जुलाई को आ रही है। अगर यहाँ पे 15 मई को ये खरीदा गया होता या 14 मई को, 15 से पहले खरीदा गया होता तो यहाँ पे ये 2 जून को फर्स्ट ईएमआई पे करनी होती। तो ये आप डेफिनेटली यहाँ पे ध्यान रखोगे। आफ्टर दैट देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो प्रोडक्ट बाई किया गया 16 मई को, इसके लिए आपका 6,000 यहाँ पे एडवांस ईएमआई पे की गई है। यानी आपको पता है नो कॉस्ट ईएमआई तो होता ही है, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि यहाँ पे डाउन पेमेंट आपको देना पड़ता है।
कुछ जगह पे हो सकता है कुछ जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे डाउन पेमेंट नहीं भी अगर दो तो भी आपका काम चल जाता है। तो यहाँ पे 6000 की यहाँ पे डाउन पेमेंट इन्होंने दी, यानी 2 ईएमआई इन्होंने एडवांस में यहाँ पे कर दी। अब 2 जुलाई को यहाँ पे हमें 3000 रुपए का जो इंस्टॉलमेंट है फर्स्ट वो पे करना है, लेकिन उसके साथ आप ध्यान रखोगे अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ रहा है 117 रुपीज का। जी हाँ, जब भी आप कोई प्रोडक्ट यहाँ पे बाई करने के लिए जाओगे तो आपका यहाँ पे कन्वीनियंस फी, जी हाँ, जो कि आपको केवल फर्स्ट ईएमआई के साथ ही आपको पे करनी पड़ेगी, वन टाइम ओनली, ये आपका 117 रुपीज का आपको देना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपका जब भी आप कोई प्रोडक्ट यहाँ पे बाई करोगे तो आपका सिविल रिपोर्ट यहाँ पे चेक किया जाएगा, भाई कितना है, कहीं खराब तो नहीं है आपका सिविल रिपोर्ट। तो 46 रुपीज का यहाँ पे आपका सिविल रिपोर्ट जो फी है वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ईएमआई के साथ साथ आपको ये दोनों चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं, यानी पहली जो आपकी ईएमआई पे करनी है वो आपके यहाँ पे 3163 रुपए की यहाँ पे करनी है। चलो ये तो ठीक है, लेकिन भाई अब हुआ क्या, सेम उसी डेट को इनकी जो ईएमआई है वो यहाँ पे बाउंस हो जाती है। 2 जुलाई को इनके अकाउंट में बैलेंस नहीं होता है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है भाई कि जैसे इनकी ईएमआई यहाँ पे बाउंस होती है, आप देख सकते हो यहाँ पे देखो 2 जुलाई को ही आपका 500 का जो ईएमआई बाउंस चार्जेस है वो इनके ऊपर लगा दिया जाता है। यानी आप इस बात का ध्यान रखोगे कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट बाई करते हो तो 2 जुलाई को आपकी ईएमआई डिडक्ट होती है। तो 2 जुलाई को 10 बजे से पहले आपके अकाउंट में अगर पैसा नहीं है तो आपका बाउंस चार्जेस लग जाता है, जो बाउंस चार्जेस यहाँ पे आपका 500 रुपीज का होता है। भाई इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे इन्होंने 11 जुलाई को जो भी इनका ईएमआई बाउंस हुआ है उसको अपने अकाउंट में इन्होंने पैसा डिपॉजिट किया। इनके अकाउंट से 11 जुलाई को ये ईएमआई यहाँ पे कट चुकी है। चाहो तो जो भी ईएमआई आपका बाउंस हुआ है आप अपने अकाउंट में जाके वहां से भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे ये वाली जो ईएमआई है इन्होंने यहाँ पे कर दिया 3000 आपकी ईएमआई 116.5 रुपीज। आप ध्यान रखोगे यहाँ पे कि 116 रुपए 50 पैसे जो कन्वीनियंस फी है उसका 50 पैसा यहाँ पे नहीं लिया गया। भाई ये यहाँ पे झोल है, आप बहुत ध्यान से इसको देखोगे, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। और आपका सिविल रिपोर्ट फी मतलब ये जो आपका यहाँ पे 3163 रुपए का जो आपका चार्ज था वो यहाँ पे इन्होंने पेमेंट कर दिया। ठीक है, कर दिया। आफ्टर दैट यहाँ पे 500 का आपका जो इनका ईएमआई बाउंस चार्ज था वो भी पे कर दिया और 32 रुपए का इस पे पेनल इंटरेस्ट लग रहा है। जी हाँ, यानी कि आपको 2 डेट को ईएमआई बाउंस हुई और 2 से लेके आपका 11 डेट तक यहाँ पे आपका पेनल इंटरेस्ट जो भी आपका ईएमआई है उसके ऊपर 3.5, जी हाँ 3.5% पर एनम के हिसाब से पेनल इंटरेस्ट भी लगाया गया है, जो कि 32 रुपए का आपका हो गया। तो यहाँ पे अगर आप कोई ईएमआई बाउंस करते हो तो भाई पेनल इंटरेस्ट और ये 500 का आपका बाउंस चार्जेज ये आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे 50 पैसा, जी हाँ 50 पैसे का ओवर ड्यू अमाउंट बजाज ने दिखा दिया, यानी 50 पैसा का पेमेंट बजाज ने लिया ही नहीं, इसको ओवर ड्यू दिखा दिया और ईएमआई कार्ड को सेम उसी दिन ब्लॉक कर दिया गया। यानी अब यहाँ पे ये जो 50 पैसा का ओवर ड्यू है बजाज पे डिपेंड करता है कि बजाज किस ईएमआई के साथ इसको कलेक्ट करता है। जब तक ये 50 पैसा का ओवर ड्यू जो अमाउंट है ये क्लियर नहीं होता तब तक यहाँ पे अपने बजाज ईएमआई कार्ड को यूज करते हुए आप कोई दूसरा प्रोडक्ट बाई नहीं कर सकते। तो आगे देखो, देखते हैं कि कब आखिर इसको इसने यानी बजाज ईएमआई कार्ड का जो ये ओवर ड्यू अमाउंट है कब इसको क्लियर किया गया है। तो आगे देखो, अब आपका यहाँ पे 11 जुलाई को ये आपका ईएमआई पहली जो ईएमआई थी ये सारी की सारी पे हो चुकी। अब 2 अगस्त को आपकी 3000 की ईएमआई, ठीक है, चलो यहाँ पे 3000 और आपका 50 पैसे का जो ओवर ड्यू है 50 पैसा वो भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे पेमेंट भाई नहीं हो पाया है, बजाज ले ही नहीं रहा, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। यहाँ पे 50 पैसा का पेमेंट आप यहाँ पे अगर आप करना चाह रहे हो ओवर ड्यू आपका पेमेंट में जाके तब भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, ले ही नहीं रहा था। चलो ये सारी की सारी आपका 2 अगस्त को 3000 आया, आप देख सकते हो। फिर 2 सितंबर को यहाँ पे 3000 आया, आपका 2 अक्टूबर को यहाँ पे 3000 आया है। देन आपको यहाँ पे 2 नवंबर को आपका 3000 आया है एंड देन आपका 2 दिसंबर को भी 3000 की ईएमआई आ रही है। अब ध्यान से देखोगे अब क्या हुआ है, 2 जनवरी को जी हाँ फिर से यहाँ पे ईएमआई इनकी बाउंस चली गई है। अब यहाँ पे 2 जनवरी को जो इनकी ईएमआई बाउंस हुई थी इन्होंने 4 जनवरी को ही उसको पे कर दिया। जी हाँ, उसका पेमेंट यहाँ पे हो गया। अब देखो इसी ईएमआई के साथ, जी हाँ ये जो आपकी बाउंस हुई थी इसी के साथ इसने जो 50 पैसा का जो बैलेंस है उसको बजाज ने एडजस्ट कर लिया और जो इनका ईएमआई कार्ड है वो यहीं पे अनब्लॉक हुआ था। लेकिन देखो यहाँ पे इतने
दिनों तक कोई भी प्रोडक्ट इससे दोबारा वो यहाँ पे बाई नहीं कर सकते थे, जबकि इस कार्ड की अच्छी खासी लिमिट है, फिर भी यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया, आप इसको यूज नहीं कर सकते। तो भाई आप अगर यहाँ पे इस ईएमआई कार्ड को लेते हो, अगर यूज करते हो, तो इस बात का डेफिनेटली आप ध्यान रखोगे कि अगर आपकी ईएमआई बाउंस होती है तो आपका भी यहाँ पे कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। और उसको अनब्लॉक करने का जो तरीका है, जी हाँ, वो एक ही है कि भाई बजाज जब आपका डिसाइड करेगा कि हाँ अब आपका कार्ड यहाँ पे अनब्लॉक कर देना है, तभी वो करेगा। आप सिंपली अपनी ईएमआई यहाँ पे पे करते रहो, जब भी 2-4 महीना 2-4 ईएमआई जैसे आप पे करते हो, आपका कार्ड यहाँ पे अनब्लॉक हो जाता है। तो चलो यहाँ पे ये सारी की सारी जो भी आपकी है डिटेल पूरी की पूरी, ये यहाँ पे 2 फरवरी आप देख सकते हो, यहाँ पे 2 फरवरी को जो लास्ट ईएमआई है ये आपका 2999 रुपीज का ये यहाँ पे हो जाता है। एंड आफ्टर दैट आपका 2 जो ईएमआई है आप देख सकते हो यहाँ पे 6000 जो एडवांस में हमने दी थी, वो यहाँ पे फाइनली लास्ट में एडजस्ट हो जाता है और पूरा का पूरा यहाँ पे जो लोन है वो क्लियर हो जाता है। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज में हमें भाई एक्स्ट्रा कुछ नहीं देना, बट हाँ ये जरूर है कि नो कॉस्ट ईएमआई ये कंप्लीटली नहीं हो रही है, क्योंकि जब भी आप कोई प्रोडक्ट यहाँ से बाई कर रहे हो आपको कन्वीनियंस फी यहाँ पे 117 रुपीज का देना पड़ रहा है, साथ ही साथ 46 रुपीज का आपको सिविल रिपोर्ट फी भी आपको देना पड़ रहा है। इसके अलावा अगर आपने गलती से भी कोई ईएमआई बाउंस कर दी तो आपको बाउंस चार्जेस भी देने पड़ रहे हैं 500 के, एंड देन आपको पेनल इंटरेस्ट भी यहाँ पे 3.5% के हिसाब से एनुअली यहाँ पे करना पड़ रहा है। अब अगर आप यहाँ पे बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड को यहाँ पे लेने के लिए जा रहे हैं, अप्लाई करने जा रहे हैं, तो भाई इसके चार्जेज के बारे में जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सी यहाँ पे मेनली जो चार्जेज आपको पे करना पड़ता है वो होता है इसका फर्स्ट आपका एप्लीकेशन फी। तो देखो यहाँ पे आपका 530 रुपीज का जो आपका नेटवर्क कार्ड फी होता है स्टार्टिंग में अप्लाई करते टाइम, वो आपको पे करना पड़ता है। अच्छा, इसके साथ यहाँ पे ऑनलाइन कन्वीनियंस फी, यानी ऑनलाइन अगर आप इसको अप्लाई करके लेते हो तो आपको 69 रुपीज का एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पे कन्वीनियंस फी भी देना पड़ रहा है, यानी टोटल स्टार्टिंग में यहाँ पे आपको 599 रुपीज का चार्ज अप्लाई करते टाइम पे करना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे आपका ईएमआई नेटवर्क कार्ड लोन लिमिट एनहेंसमेंट फी भी आपको देनी पड़ती है 117 रुपीज की। ये आपको किस कंडीशन में देना पड़ेगा भाई? सपोज दैट आपकी कार्ड की लिमिट यहाँ पे 50,000 है या 70,000 या 80,000 या 1 लाख रुपए है। अगर आप उसको बढ़ा के यहाँ पे ज्यादा कराना चाहते हो, 1.5 लाख या 2 लाख रुपए कराना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको 117 रुपीज का फी पे करना पड़ेगा लोन लिमिट एनहेंसमेंट फी के रूप में। इसके अलावा यहाँ पे एनुअल फी भी आपको देना पड़ता है 117 रुपीज का, लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि अगर आपने ईएमआई कार्ड को साल में एक बार भी यूज नहीं किया, अगर आपने एक बार भी उसको परचेज के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन यूज नहीं किया, तो उस कंडीशन में आपको 117 रुपीज का चार्ज देना पड़ता है। लेकिन अगर आपने एक भी खरीदारी इस कार्ड को यूज करते हुए कर ली तो ये चार्ज आपको यहाँ पे नहीं करना पड़ता है। अच्छा, इसके अलावा मैं यहाँ पे आपको एक चार्ज और बता दूं, आप ध्यान रखोगे, अदरवाइज यहाँ पे आपका लॉस हो सकता है। 199 रुपीज का यहाँ पे आपको एड ऑन कार्ड फी भी देना पड़ता है। यहाँ पे मेरे रिलेटिव के कंडीशन में आप देख सकते हो, इनके पास पहले से ऑलरेडी एक कार्ड था, लेकिन जब दोबारा ये प्रोडक्ट ऑफलाइन बाई करने के लिए गए तो भाई बजाज का वहां पे जो एजेंट था, या यूं हम बोल सकते हैं कि जो आपका ऑफलाइन जो स्टोर वाले होते हैं जो यहाँ पे आपको ईएमआई पे प्रोडक्ट दे रहे होते हैं, उसने इनकी फैमिली के एक दूसरे मेंबर के नाम से, यानी ये पहले से उनके मदर के नाम से था ये कार्ड, उनके फादर के नाम से एक एड ऑन कार्ड यहाँ पे इशू कर दिया। यानी का मतलब ये है कि लिमिट आपकी सेम रहेगी, बट अलग अलग पर्सन के नाम से, आपके फैमिली मेंबर के नाम से वो कार्ड इशू हो जाएगा। यहाँ पे जब भी आप प्रोडक्ट लेने के लिए कोई जाते हो तो आपको इंश्योरेंस बेचने की कोशिश की जाती है। जैसे देखो इस मोबाइल के साथ क्या किया गया था, आप सामने देख सकते हो कि यहाँ पे एक इंश्योरेंस भी बजाज ने इनको बेच दिया कि भाई हो सकता है कि आपका मोबाइल कहीं चोरी हो जाए, कोई डैमेज हो जाए, तो भाई आप ईएमआई यहाँ पे करना बंद कर दोगे। तो इसके लिए मोबाइल के प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो इंश्योरेंस यहाँ पे बेचा गया है, जो कि आपका हो सकता है कि आपके कंडीशन में यहाँ पे 1500 का 2000 का भी इंश्योरेंस हो सकता है, उन पे डिपेंड करता है कौन सा इंश्योरेंस वो आपको यहाँ पे बेच रहे हैं। तो देखो बजाज के पास होता क्या है कि कई सारे यहाँ पे अदर कई तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, वो आपको क्रॉस सेल करते हैं। आप एक प्रोडक्ट तो उनका ले लेते हो, लेकिन इसके बाद से आपके पास जो है कि कॉल्स आएंगे, मैसेज आएंगे, या आपका बजाज का जो वहां पे एजेंट होता है वो आपको यहाँ पे अदर कई तरह का यहाँ पे हो सकता है लाइफ इंश्योरेंस आपको बेचने की कोशिश की जाए 1 साल के लिए, या जितना आपका ईएमआई है, जितने मंथ की ईएमआई आप कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हो उतने टाइम के लिए आपका लाइफ इंश्योरेंस बेचने की कोशिश की जाए। तो आप ये चीज ध्यान रखोगे कि भाई आपको सीधा सीधा बोलना है कि नहीं, हमें यहाँ पे इंश्योरेंस नहीं लेना। क्लियरली आप मना कर देते हो तो ये कॉस्ट आपका यहाँ पे बच जाता है।
अब यहाँ पे बजाज ईएमआई कार्ड को आखिर आप यूज कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन किस तरीके से आप यूज इसको कर सकते हैं। तो सी यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि अगर आप बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करके यहाँ पे लेते हैं, डिजिटली अगर उसको आप लेते हैं, तो ध्यान से आप देखोगे यहाँ पे सबसे पहला उसका यूज क्या होता है, आप जो भी इसका जो नेटवर्क पार्टनर इसके स्टोर्स होते हैं, तो भाई वहां पे जाके आपको यहाँ पे सबसे पहली जो खरीदारी है वो करनी होगी। देखो आफ्टर दैट आप बजाज मॉल से यहाँ पे फर्स्ट टाइम खरीदारी कर सकते हो ऑनलाइन यूज करते हुए। लेकिन यहाँ पे जितने भी आपकी ई कॉमर्स जो वेबसाइट्स होती हैं, जी हाँ, ऑनलाइन जो आप सामान यहाँ पे खरीदते हो, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मेक माई ट्रिप, यात्रा, क्रोमा, रिलायंस डिजिटल, अदर भी बहुत तरह के प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां इस कार्ड को यूज करते हुए आप शॉपिंग कर सकते हो ऑनलाइन। लेकिन वो फर्स्ट टाइम आप नहीं कर सकते, क्लियरली यहां पे लिखा हुआ है सेकेंड ट्रांजैक्शन से, यानी पहला ट्रांजैक्शन आपको ऑफलाइन या तो करना होगा या तो बजाज मॉल से आपको कोई भी चीज यहां पे बाई करना होगा। सेकेंड ट्रांजैक्शन से आपका जो भी यहां पे ये कार्ड है इसे आप ई कॉमर्स जो वेबसाइट्स होती हैं वहां पे आप यूज कर सकते हो। बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड को अब आखिर कौन यहां पे अप्लाई कर सकता है, तो सी इसके लिए मैं आपको बता दूं कि यहां पे कोई भी आपको इनकम प्रूफ नहीं देना होता है। जी हां, केवल केवाईसी के बेसिस पे आपको ये कार्ड है वो इशू कर दिया जाता है। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज आपका कार्ड यहां पे रिजेक्ट हो जाएगा। आपका अगर सिविल स्कोर पहले से जनरेट हुआ है, अगर पहले से आपने कोई भाई लोन प्रोडक्ट अगर आप यूज कर रहे हैं, आपका सिविल स्कोर जनरेट हो चुका है, तब अगर आप ऑनलाइन यहां पे अप्लाई करते हैं तो आपका कार्ड मिल जाता है फर्स्ट टाइम। जी हां, लेकिन अगर आपका सिविल स्कोर यहां पे जनरेट नहीं हुआ है तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा, आपके अकाउंट में थोड़ा बहुत भी अगर कहीं से कोई पैसा आ रहा है, भाई ये मैटर नहीं करता, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, हाउसवाइफ हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं यहाँ पे, या आप सैलरीड हैं, आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ऑफलाइन खरीदारी करनी होगी। जी हाँ, जो भी इसके पार्टनर स्टोर्स होते हैं वहां पे आपको जाना है। वहां जाने के बाद से आपका जो भी आपका बैंक स्टेटमेंट है वो आपसे एक बार वहां पे लेते हैं, या जो भी अदर कुछ डिटेल्स हैं वो आपसे लेते हैं। उनको ऐसा महसूस होता है, ऐसा लग जाता है कि हाँ आप जो उनकी ईएमआई है वो टाइम पे कर सकते हो, तो आपको ये कार्ड इशू कर दिया जाता है। और एक बार जब आपका कार्ड यहाँ पे इशू हो जाता है तो जो आपका सिविल स्कोर है वो यहाँ पे जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। आप टाइमली इस कार्ड का पेमेंट करते जाओ और आपका सिविल स्कोर यहाँ पे इंप्रूव होता जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, फर्स्ट टाइम अगर आपका सिविल स्कोर जनरेट नहीं हुआ है, अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन अगर आप अप्लाई करते हो कार्ड के लिए, तो हो सकता है आपका कार्ड यहाँ पे रिजेक्ट हो जाए। बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड को अप्लाई करने का पूरा वीडियो इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा। उस वीडियो को देख के आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या खुद भी आप चाहें तो यहाँ पे बड़ी आसानी से इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पे क्लिक करके आप यहाँ पे कुछ स्टेप्स में इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।